तो यहाँ आपको जो 3 चेहरे दिख रहे हैं वो हेल्म पे रहेंगे। कौन से सेगमेंट्स को कौन कौन संभालेगा वो क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट से आ गया है। ईशा अंबानी रिटेल कारोबार की तरफ ध्यान देगी, लीडरशिप रोल में है वो। आकाश अंबानी जो है वो जियो के चेयरमैन तो ऑलरेडी अनाउंस्ड है, लेकिन यहाँ भी वो अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ क्लोजली वर्क करेंगे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट नाम अनंत अंबानी, जो न्यू एनर्जी कारोबार को नया दिशा देने में सक्षम रहेंगे। तो जहां तक कि तीनों बच्चों का सवाल है, चेयरमैन मुकेश अंबानी साहब ने क्लियर कर दिया है कि इस हिसाब से जो है वो लीडरशिप रोल आगे बढ़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यहां से अपनी बॉटम लाइन को दुगना करना 2027 तक। तो कहीं ना कहीं ये जो रिलायंस की वैल्यूएशन को दोगुनी करने का लक्ष्य है 2027 तक, ये भी एक चीज बाजार को पसंद आएगी। लेकिन अब सेगमेंटल चीजों पे ध्यान देंगे, खास करके जियो पे, जहां लगभग 2 लाख करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया गया है 5G के लिए। 5G की स्पेसिफिकली बात करें तो कंपनी ने लगभग 1000 शहरों में ऑलरेडी 5G रेडिनेस बताई है। दिवाली तक 5G लॉन्च भी हो जाएगा। जहां तक कि रिलायंस जियो का सवाल है, 5G का जो ऑपरेशन रहेगा वो स्टैंड अलोन बेसिस पे रहेगा, ना कि 4G को वो अपग्रेड करेंगे। 5G का जो पूरा नेटवर्क प्लानिंग है, पूरा लॉन्च प्लानिंग है, वो स्टैंड अलोन एंटिटी में होगा। इसका मतलब ये है कि बेहतरीन सेवाएं जियो देने में सक्षम रहेगा। आप ऑप्शंस की बात कर लीजिए तो 700 मेगाहर्ट्ज की जो बैंड है वहां केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो इकाई ही एक बिडर है और एक सिंगल ओनर है, जिसके कारण हाई स्पीड ग्लोबल स्केल वाला आपको नेटवर्क करेक्शन 5G में मिलता आपको नजर आएगा। दिसंबर 23 तक आपको पूरे देश में 5G सेवाएं रोल आउट होती हुई नजर आएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है रिटेल। जहां तक कि रिटेल और ग्रीन एनर्जी का सवाल है, यहाँ अच्छा केपेक्स होता हुआ नजर आएगा। ग्रीन एनर्जी में 75,000 करोड़ का केपेक्स यहाँ प्लान किया गया है और अपनी बैटरी पैक्स और काफी सारी जीरो नेट कार्बन बनाने की जो घोषणाएं हैं वो भी इस एजीएम में आती हुई नजर आई। जहां तक कि रिलायंस रिटेल का सवाल है, यहां फोकस करेंगे क्योंकि जो 1 करोड़ मर्चेंट्स को जोड़ने का सवाल है, 20 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स को जोड़ने का सवाल है, तो व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ इन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जहां वो जो जियो प्लेटफॉर्म के साथ व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए इंटीग्रेशन होता हुआ दिखाई देगा। एफएमसीजी बिजनेस भी ये लॉन्च करेंगे, जहां जो खुद के ब्रांड्स हैं वो लगभग 60% के सेल्स को कंट्रीब्यूट करते हुए आपको नजर आएंगे। ग्रीन एनर्जी की बात हमने की, रिटेल की बात की, और जहां तक कि O2C का सवाल है, यहां भी पीईटी और पीटीए के प्लांट्स आने वाले हैं आगे चलते हुए, जहां 75,000 करोड़ का केपेक्स ऑलरेडी अनाउंस्ड है। तो जहां तक कि O2C कारोबार का सवाल है, यहां भी आपको गैस पे इंपॉर्टेंट खबरें नजर आती हुई लग रही है, क्योंकि जो करंट डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन है रिलायंस का वो है 20%, जिसको 30% तक ले जाने की बड़ी योजना है। तो O2C कारोबार में नया एक्सपेंशन अनाउंस हुआ है और गैस के प्रोडक्शन को एक्सेलरेट किया जाएगा। लेकिन हर्षदा, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि जो नेक्स्ट जनरेशन है इनका रोल जो है वो क्लैरिटी के साथ एजीएम में आया है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी है वो है 5G, और जो आगे चलने वाले ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो रिटेल और जियो ही रहेंगे। जी हाँ, इनफैक्ट मार्केट भी